कोई भी गैरतमंद बंदा जिस लड़की का कैरेक्टर खराब हो ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता। इसको इस्तेमाल करते रहे और 2 साल बाद आपको पता लगा ये कैरेक्टरलेस है। मैं मिलने चली गई थी रजब भाई के घर, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, जो कि मैं 2 दिन इनके घर पे रही हूँ जब ये लोग नहीं थे। मैं औरत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव यू ये वो हो रहा है। मैंने कहा सलमान ये किनको भेजे? लड़कियों को। तुम कैसे बेशरम लोग हो कि किसी की बहन बेटी को इस्तेमाल करते हो, उसे निकाह नहीं करे। इनके मोबाइल को रीसेट तक करवाया गया है। रजब भाई भी थे, सारे मान भाई, ये हैदर भाई, ये सारे मौजूद थे जब इसने मेरा फोन रीसेट किया है। आप हमें जानती नहीं है, आपको पता नहीं कि रजब भाई की अगर इज्जत खराब हुई, क्या इज्जत, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। पुत्र 376 की सजा 10 साल घट तो घट ते ज्यादा सजा मौत 25 साल कैद है। Why me? सारे मैटर के ऊपर इसको इल्जाम तराशी जो की जा रही है उसको मुसद्दका साबित कर सकते हैं या नहीं? 376 की डेफिनेशन में एक फिक्रा आप भी पढ़ लें, सलमान साहब पढ़ें, मेरा पुत्र पढ़ ला है। उसके सामने लिखा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देकर गलत बयानी धोखाधड़ी दे के इस्तेमाल करता है तो मेरा पुत्र 376 की सजा 10 साल घट तो घट ते ज्यादा सजा मौत 25 साल कैद है। जब ताल्लुक बनता है तो 2 तरफ से बनता है, ठीक है, एक तरफ से कभी नहीं बनता। जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट शामिल था तो इसे शादी का झांसा दिया गया है, इसके साथ गलत बयानी की गई है, इससे ये कहा गया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और झूठे वादे कुरान पाक उठाना, झूठे हलफ उठाकर इसे धोखाधड़ी में रखकर इसके साथ गलत बयानी करके इसके साथ जिनसी इसका इस्तेसाल किया गया है। आप ये देखें ये लोग खुद मान गए ये खुद कन्फेशन कर गए कि भाई अगर सलमान ने ये किया है तो बीबी तुम्हारी भी तो मर्जी शामिल थी, यानी कि ये खुद मानते हैं, वो कन्फेशन करते हैं कि हमने किया, वो ही डिड, ये मान गए। बिल्कुल आप 376 के जुमरे में आ गए। कोई भी गैरतमंद बंदा, ठीक है, जिस लड़की का कैरेक्टर खराब हो, ठीक है, उस लड़की के साथ ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता। मुझे ये बात बताएं, 2 साल आप इसको इस्तेमाल करते रहे और 2 साल बाद आपको पता लगा ये कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर अगर बंदा खानदानी होवे ना उन्हें 2 दिन 1 दिन च पता लग जाता है कि कुड़ी कैरेक्टरलेस है या नहीं है। 2 साल ये बेचारी शादी के झांसे में रही, गुमराह रही और आप इसको नोचते रहे। क्या ये किसी की बहन नहीं? क्या ये किसी की बेटी नहीं? बहन, किसी की बहन बेटी को, हवा की बेटी को नोचना, इस पे तो मरियम नवाज शरीफ हमारी सीएम पंजाब का ट्वीट है और उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई थी कि हनी ट्रैप कोई लड़का किसी लड़की को प्यार का झांसा देकर इस तरह करे तो उसको माफी नहीं है। तहरीर लिखी मौजूद है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना केस खुद से विड्रॉ किया, वापस लिया। इन्होंने वापस भी ले ली कि ये जो मैंने एप्लीकेशन दी ये मैंने गलत फहमी की बिना पे एप्लीकेशन दी है। अब वो जो तहरीर है सर, कानूनी तौर पे उसकी क्या राय है? जब सलमान को ये फील हुआ कि मेरे खिलाफ 376 का पर्चा हो जाएगा तो तब कुछ लोगों ने मिलकर उसको मशवरा दिया होगा तुम इस तरह करो, इसको बातों में लेकर। ये बेवकूफ, अब मैं से क्या कहूं, बच्ची है, बातों में आ गई, दोबारा मिली, उससे मिलकर उन्होंने कहा जी ये अंगूठे पर थाने में बैठ के साइन अंगूठा कर दो, उससे बेचारी ने अंगूठा लगाया, साइन कर दिया। बाद में उन्होंने खुद उसके अंदर ये तहरीर भरी, ये मफहूम भरा कि ये गलत फहमी की बुनियाद पर मैंने एप्लीकेशन दी थी। और आजकल पाकिस्तान में 80% जितनी भी थानों में एप्लीकेशनें होती हैं या सुलह होती है उसमें लोग यही लिखते हैं कि गलत फहमी की बुनियाद पर ये मैंने एप्लीकेशन दी थी, गलत फहमी की बुनियाद पर, यानी कि ये वो तहरीर है जो हर जगह पे लिखी जाती है। अच्छा, इस तहरीर में कहीं पे मैरिज का तस्करा है कि ये मैं वापस ले रही हूँ और उसके बाद ये मैं शादी करें? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इनकी ओरल बातें थी, उसके वॉइस मैसेज हैं, उसके वॉइस मैसेज, उसके बाबत एविडेंस है। जब इससे मिलने का प्लान किया गया कि मैं ठीक है ये एप्लीकेशन आप वापस लो, हम मिलने का प्लान करते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपको दे भी देंगे, आप लगा भी दीजिएगा। अब इस बेचारी को ये था कि चलो मेरा घर बस जाएगा, ये बेचारी इस उम्मीद से जाके सुलह कर रही, किसी की बहन बेटी को इस्तेमाल किया है तो उससे शादी कर लो, उससे निकाह कर लो, उसको इज्जत दे दो। तुम कैसे बेशरम लोग हो कि किसी की बहन बेटी को इस्तेमाल करते हो, उसे निकाह नहीं करे। निकाह एक सुन्नत है। स्कैन किया व्हाट्सएप, उसकी बाबत हम FIA साहिब करम से रब्ता कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो FIA साहिब करम इनको तलब भी करेगी, उनकी जो जितना भी एविडेंस है वो भी कलेक्ट करेगी और इनके मोबाइल भी जब्त होंगे। FIA साहिब करम से भी रब्ता हो रहा है। वैसे प्राइवेसी को मजरू किया जा सकता है क्या? कानून की ये लिमिटेशंस हैं कि आपका या मेरा मोबाइल कोई शख्स स्कैन करे और मेरी प्राइवेट मसले मसाइल जो हैं वो उसको देखे और उसके बाद उसको
पब्लिकली आके पूरी दुनिया के सामने रख दे, सर क्या इतना आसान है ये? किसी भी इंसान के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो आपकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, पर्सनल डाटा तो बहुत दूर की बात है, वो भी पब्लिक करे। मैं कहता हूं ये पब्लिक करेंगे इनकी जान ही नहीं छूटनी। मुझे ये बता दें कि आपका किस तरह राब्ता हुआ सलमान से और किस तरह इस मोहब्बत का आगाज हुआ? इंस्टाग्राम से बात हुई थी। इंस्टाग्राम से बात हुई थी। ये बताइएगा कि आपको क्या तकाजा करता था, कौन से वादे करता था? क्योंकि हर शख्स जब किसी रिलेशन में आना चाहता है वो बहुत सारे ख्वाब दिखाता है और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ वादे करता है कि मैं ये वादे वफा करके दिखाऊंगा। तो उनमें से कौन कौन से दावे थे जो ये करता था? शादी की बात हुई थी मेरी इसके साथ, इसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, ठीक है, जहां से हमारी मुलाकात स्टार्ट हुई थी। वरना आप बताएं कि कभी भी कोई इंस्टा से बात करेगा वो डायरेक्ट मिलने चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसने भी मुझे कॉल पे 2-2 घंटे की मेरी कॉल हुई है, ठीक है, जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं मिलने चली गई थी रजब भाई के घर, वहां पे मेरी मुलाकात हुई, जो कि मैं 2 दिन इनके घर पे रही हूँ जब ये लोग नहीं थे, बैरिया ओचड़ वाले जो फ्लैट थे उधर। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसने आपको अपने पास बुला लिया? अपने पास बुलाया था, मैं 2 दिन वहां पे रुकी थी। किस मामलात के लिए बुलाया? यही कि बैठ के बात करेंगे, ये वो। मेरी तो ये बात हुई थी ना कि आमने सामने एक दफा मिल लो तो शादी करने से पहले ये होता है तो वो होता है। अब मैं आमने सामने बैठने से तो मुझे क्या पता था कितना कुछ हो जाएगा, मुझे इस चीज का नहीं पता। बड़ी सी 2 रातें रुकी हैं, ये बात रजब को पता है? वो इधर है ही नहीं थी उनकी पूरी फैमिली, लेकिन उनको ये पता कि इधर आई हुई थी लड़की आयशा। रजब को पता? उसके अलावा और किस किस को पता था कि सलमान और आप जो है वहाँ पे रुके? जवाद भाई को भी पता था ये बात। जवाद भाई को भी पता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या आपसे वादा किया था इन सब ने मिलके कि आपकी शादी करवाएंगे और ये सारे मामला जो है मेरी सारी बातें होती रही हैं इनके साथ, इनकी पूरी फैमिली से हम बात होती रही है। ये जो चबुर्जी में इनका घर है उधर हमारा खाना आना जाना भी लगा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इनके लिए क्या भेजती थी? चिकन भेजती थी जो कि सलमान को पसंद था, ठीक है। अब मुझे था कि फरमाइशी खाने होते जी कि ये खाना भेज दो वो भेज दो। मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं यार, मेरा होने वाला बंदा है, मेरे साथ वो शादी की बातें कर रहा है, उसने अपने घर में बात की हुई थी तो ठीक है मैं कर लेती हूँ। यानी कि इनके वालिदैन को, इनके माँ को पता था, सबको पता था। जो मैं कपड़े भेजती थी, ड्रेस भेजती थी, उनको नहीं पता कि कहाँ से आ रहे, सबको पता था ये बात। इसने कहा कि मैं बात भी करवाता हूँ, जो कि मेरी इनसे बात हुई है इनके। मुझे ये बता दें कि आपने कब ये इनसे मुतालबा किया कि अब शादी करनी है, अब शादी की तरफ आओ? हम ईद पे मिले थे, जो कि सलमान बाहर गया था, इसने मेरे लिए ईदी लेके आया था, ठीक है। मैंने कहा देखती हूँ क्या लेके आया मेरे लिए। हर लड़की खुश होती है, उसको सो के आप गजरे भी बना दोगे तो उसने खुश हो जाना है, ठीक है। जो कि सलमान बाहर गया तो मैंने इसका फोन चेक किया स्नैपचैट पे, आप बताएंगे जान हंसने वाले मैसेज, आई लव यू, ये वो हो रहा है। मैंने कहा सलमान ये किनको भेजे? लड़कियों को, जो लड़की लाइव पे इसके साथ बैठती है, एक लड़की स्नैपचैट पे ऐड है, इससे पूछे ये खुद ये चीज कहेगा। जो मुझे स्टिक भेजता था ना कि लोगों ने वीडियो देखी, जो कि मेरी बुढ़ी बड़ा मैंने तंग कर दी। ए वीडियो एमन को भी गई, तो इनकी कोई दोस्तें हैं, इनकी जिनकी काफी दोस्तें हैं जिनको ये स्टिक भेजता था। यानी कि वीडियो एक बनाई जाती थी और सबको भेजी जाती थी, कैसे हो, ये वो, क्या कर रही हो, ये वो। मैं कहती थी स्टिक तो मुझे आती है, मैं तो समझती थी मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि भाई वो मुझे भेज रहा है। लेकिन जब मैंने देखी तब आके मैंने रोला डाल दिया, मैंने कहा सलमान हम शादी कर लेते, जो कि इस चीज पे ये मुकर गया। यानी कि आप इनसिक्योर होगी कि कहीं ये धोखा ना दे दे। मुझे लगा कि मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरी तो पूरे खानदान में पता है सलमान का, और ये मुझे छोड़ देगा। इसीलिए मैंने आके कहा कि सलमान शादी कर लेते हैं, जो कि इस बात से ये चेंज हुआ और इसके किसी फैमिली ने कहा कि तुझसे बात करना कम कर दे, ठीक है। जो कि इसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया था तो मैंने जाके एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दें जिस्मानी इस्तेसाल करता रहे? हाँ, वो तो इसमें सदाकत है जी। मेरे क्या मुतालबात करता था आपसे? यही कि मेरे पास इस चीज के ना सारे प्रूफ हैं। इसने जिस तरह कहा ना अदालत में जरूरत पड़ी तो दिखाऊंगी, मैं भी जरूरत पड़ी तो वहां पे आपके पास तमाम एविडेंस मौजूद है सारे। इसने ये ना इशार बन के ना, इशार चलाक बन के मेरा फोन रीसेट कर दिया कि मेरी जितनी भी, अगर रीसेट का मामला किस तरह इसने खुद किया या फिर कुछ लोग मुलविस थे आए और उन्होंने रीसेट करवाया? रजब भाई की शादी पे किया था, जो कि रजब भाई भी थे, सारे मान भाई, ये हैदर भाई, ये सारे मौजूद थे जब इसने मेरा फोन रीसेट किया है, ठीक है। जो कि इन्होंने पकड़ के जवाद भाई वगैरह ने खुद रीसेट करवाया।
आपको धमकी में इस बातें करके रिसेट तब मेरी दोस्त को भी कहा था कि आप हमें जानती नहीं है, आपको पता नहीं कि रज्जब भाई की अगर इज्जत खराब हुई, क्या इज्जत, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। आप इस चीज को देखें कि लड़के की इज्जत है, लड़की की कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं कि हम फोन रीसेट करो, मैंने कहा मैंने क्यों करना है, मेरी दोस्त के इन्होंने कर दिया, जो कि आज भी अगले मुझे कहती है कि तुम्हारे बंदे ने रीसेट करवाया हुआ, ये मेरा रीसेट करवाने का मकसद क्या था, क्या मकासद चल रहे अगर इसके पास अभी के प्रूफ है ना, तो मेरे पास भी उसमें सारे प्रूफ ही थे जो कि इसने खत्म कर दिए, लेकिन इसको लगता था कि खत्म हो गया है, जो कि आज भी मैंने भाई वाले लैपटॉप में देखी, जो कि इस तरह की इसकी वीडियो है। अगर जरूरत आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस में वो कॉपी किया, वो कॉपी किया हुआ है, तो जब अब अदालत में जरूरत पड़ेगी तो अब मैं भी वो प्रूफ दिखाऊंगी, जो कि ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो वीडियो मैं भी अब दूंगी प्रूफ। ये 2 तारीख को हमारी सुलह हुई है, जो कि मेरी दोस्तों से मेरी नॉर्मल भी बात हो रही है, जो कि इसको मेरे पास्ट का पता भी था, उनके प्रूफ रख रहा है, मैं अदालतों में रखता हूँ, मैं कहती हूँ रखे, ये भी अपने प्रूफ रखे, मैं भी रखती हूँ। अब शादी चाहती है, निकाह चाहती है, आप बताइए क्या ये करेगा? जिस तरह एक शख्स आपकी इज्जत को मजरू कर रहा है, आप क्या उम्मीद लगाई? सोशल मीडिया पे सारी जितनी मेरी इज्जत रुल गई, आप बताते हैं कि मैं इस तरह जिंदा रहना मेरा ठीक है? आप इस चीज को कहते हैं कि लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं इस टाइम? मैंने पहले भी बताया था सबको कि अगर मुझे कुछ भी होता है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरे 2 छोटे भाई हैं और मेरी मम्मा का सहारा सिर्फ मैं ही हूँ। वो अस्पताल पड़ी है, वो सरैया जीमा, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता, तो इसकी जिम्मेदार यही है। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं कुछ होता तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मेरा पूरा खानदान जो कि मेरी मम्मा को ताने दे रहा है, मुझे, मैं किस नजर से लोगों को देखूं? आप इस चीज को क्या कहते हैं? आयशा जट कहती है कि मैं खुदकुशी तक कर लूंगी और जिम्मेदार जो है मैं ठहराऊंगी सलमान को। हमारा फर्ज है कि हम किसी बहन बेटी के सर पे दुपट्टा दें, और ये मांग कर रही है, इसकी वैलिड फरमाइश है, इसकी वैलिड राइट है इसके पास। ये कहती है कि आप मेरा निकाह करवा दें, मेरी शादी कर दें। इस बंदे ने मुझे 2 साल इस्तेमाल किया। आप देखें ना, सोशलाइज हो चुका है हर बंदा। ये अगर वो बंदा इससे निकाह नहीं करता, इससे शादी नहीं करता, तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? ये तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अगर यही काम इनकी बहन बेटी के साथ हुआ तो फिर इन्हें इनकी 7 नस्लें याद आए। इन्हें अर्ज ये है कि बेचारी की वैलिड राइट पर है। वो कहती है ये बंदा है, मुझसे निकाह करे, इसने 2 साल मुझे इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली ये खुदकुशी करेगी तो इन लोगों पे ही जाना है। ये दे विल बी रिस्पॉन्सिबल बाई जाहिर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी बिना के ऊपर इनको कैद करवाई जा सकती है, तो इसमें सदाकत है? इसमें कोई ऐसी रियलिटी नहीं कि ये बंदी जाएगी बिहाइंड द बार, इसे कैद होगी या हवालात में जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसको डराने धमकाने के लिए, ताकि ये अपने ट्रैक से पीछे हट जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, इनको डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है, इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। एविडेंस ये चीज़ है, ट्रायल कोर्ट की बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जब FIR होगी, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, देन ये चीज़ें काम आती हैं। क्या इसको भी उसी तरह प्रेशराइज किया जा रहा है? क्या इसको धमकी अमेज बातें, मैसेजेस, कॉल्स मौसूल हो रही हैं या नहीं? ये जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए जी, ऑब्वियसली इन्हें थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन इन्हें डरने धमकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने स्टे स्ट्रॉन्ग, अपनी जगह पे स्टे करें, स्ट्रॉन्ग रहें। इंशाल्लाह हम वोकला इनके साथ हैं। आप किससे उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इंसाफ मिलेगा? मैं मरियम नवाज से बस यही कहती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और पाकिस्तान में जितने भी बहन भाई हैं, बहनें हैं मेरी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।